सियोंग-जी यूकिक ओनली ऐसा कैरेक्टर जिसने वो चीज करके दिखाया जो कि और कोई नहीं कर पाया, जो कि है जेम्स ली को हराना। जेम्स ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें आज तक हारते हुए नहीं दिखा और जेम्स को फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड भी कहा जाता है, जिसने कि पूरे फर्स्ट जनरेशन को एंड कर दिया था। एंड सियोंग-जी से लड़ते समय वो अपने पीक में नहीं था, पर वो पीक के बहुत ज्यादा क्लोज था। सियोंग-जी ने पहले राउंड में जेम्स को डिफीट कर दिया था, पर उसके बाद जेम्स अपने अंदर की पावर को अवॉकन करता है एंड इसके बाद वो सियोंग-जी को काफी तगड़ा टक्कर भी देता है। पर इससे पहले कि ये लड़ाई आगे बढ़ता, उससे पहले ही बीच में पियोल को ली आ गया था, जिससे कि राउंड 2 एक ड्रॉ बनता है। पर अगर ये फाइट आगे बढ़ता तो कौन जीतता? सो देखो, जेम्स से लड़ने से पहले सियोंग-जी लड़ा था कोजिमा ब्रदर्स से एंड जहां पहले लग रहा था कि सियोंग-जी मुश्किल में है, पर बाद में सियोंग-जी ने इजीली कोजिमा ब्रदर्स को डिफीट कर दिया था। पर उसके बाद ही वहां जेम्स आ गया था। फाइट के शुरू में ही जेम्स सियोंग-जी पर बैकहैंड करता है, पर सियोंग-जी ने उसे ब्लॉक कर लिया था। मगर इस वक्त सियोंग-जी समझ गया था कि जेम्स की स्पीड एक अलग ही लेवल पर है एंड उसके बाद जेम्स सियोंग-जी को किक करता है एंड इससे सियोंग-जी को ये भी पता चल गया था कि जेम्स स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद जेम्स ने एक और किक किया, पर सियोंग-जी ने उसे डॉज कर लिया। पर फिर जेम्स ने अपना पैर उठाया सियोंग-जी को किक करने के लिए और इससे उसने सियोंग-जी का शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। पर सियोंग-जी ने सीरियम यूज करके जेम्स को पकड़ लिया एंड स्लैम किया, मगर जेम्स ने भी अपना एक्रोबैटिक्स दिखाया। पर सियोंग-जी ने फिर भी जेम्स को पकड़ लिया एंड स्लैम किया, पर जेम्स भी सियोंग-जी को किक करके उठता है एंड फिर से एक और किक करता है। पर यहाँ एक और बात है, एक्रोबैटिक्स करने तक जेम्स एक ही हाथ से लड़ रहा था एंड मतलब उसने एक हाथ पॉकेट में रख के सियोंग-जी का शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था। पर अब जेम्स दोनों हाथों से लड़ने वाला था। फिर सियोंग-जी टैकल करता है एंड ये टैकल उसने जेम्स को मारने के लिए नहीं किया था, बल्कि अपना शोल्डर फिक्स करने के लिए किया था। और यहाँ जेम्स भी सीरियस हो चुका था। जेम्स फिर से सियोंग-जी पर किक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स के पास स्पीड की मास्टरी है एंड फिर तो जेम्स सियोंग-जी पर और भी बहुत सारे किक्स मारता है, पर सियोंग-जी इन सारे किक्स को सह लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग-जी के पास है इंड्योरेंस की मास्टरी। सियोंग-जी फिर बढ़ता है जेम्स को पंच मारने के लिए, पर जेम्स अपना लेग यूज करता है सियोंग-जी के हाथ पर। देन जेम्स अपने लेग से अटैक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स के पास टेक्निक की मास्टरी भी है। और इसके बाद भी सियोंग-जी पंच को करता है और इससे जेम्स पीछे हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग-जी के पास स्ट्रेंथ की मास्टरी भी है। सो दोनों के पास ही इस समय दो दो मास्टरीज था। सियोंग-जी फिर से हमले के लिए बढ़ता है, पर फिर से जेम्स एक किक से सियोंग-जी को पीछे कर देता है। सियोंग-जी ने यहाँ सोच लिया था कि वो जेम्स के क्विक अटैक्स को ब्लॉक करेगा एंड देन एक ओपनिंग देख के उस पर अटैक करेगा, पर जेम्स तो मानो रुक ही नहीं रहा था। फिर से जब सियोंग-जी ने हमला किया तब जेम्स उसके पीछे आ गया। अगर सियोंग-जी को जेम्स को हराना है तो उसे जेम्स की स्पीड के साथ कैचअप करना होगा और इसके लिए सियोंग-जी को स्पीड की मास्टरी भी करना पड़ेगा, उसके बिना ये इम्पॉसिबल होगा। जेम्स ने यहाँ ये भी कह दिया था कि अगर सियोंग-जी ने एक और मास्टरी कर लिया तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल जेम्स से भी ज्यादा है। फिर से जेम्स ने सियोंग-जी पर काफी ब्लोज डिलीवर किया, पर फिर भी सियोंग-जी ने जेम्स को पकड़ लिया थैंक्स टू हिज एंड्योरेंस। पर जेम्स सियोंग-जी के हाथ से छूट गया एंड सियोंग-जी को और किक्स मारा। और इससे पहले कि जेम्स सियोंग-जी को फिर से किक करता, सियोंग-जी को मुजिन की बातें याद आ गया और उसने जेम्स का किक डॉज कर लिया। जेम्स को लगा कि ये कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि सियोंग-जी के पास इतना स्पीड कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर सियोंग-जी जेम्स को स्पीड में हराना चाहता है या फिर मैच भी करना चाहता है तो उसे स्पीड में मास्टरी करना पड़ेगा, जो कि सियोंग-जी ने कर लिया था। मतलब इस पॉइंट पर सियोंग-जी के पास 3 मास्टरीज थे। सियोंग-जी फिर जेम्स को पकड़ता है एंड उसको जोर से पटक देता है, पर जेम्स भी थोड़ी ना हार मानने वाला था। जेम्स फिर से सियोंग-जी के मुंह पर किक करता है, पर सियोंग-जी ने इस ब्लो को हैंडल कर लिया था अगेन थैंक्स टू हिज एंड्योरेंस। जेम्स फिर से अपनी टेक्निक यूज करने जाता है, पर सियोंग-जी उसे एक किक से दूर कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट पर सियोंग-जी उसके मूव्स को देख पा रहा था। फिर सियोंग-जी जेम्स पर अपनी स्पीड से हमला करता है, फिर स्ट्रेंथ से एंड एट लास्ट टेक्निक से, और यहाँ पहले राउंड में जेम्स हार जाता है। बाय द वे हाँ, यहाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या सियोंग-जी के पास 3 से ज्यादा मास्टरीज है, क्योंकि यहाँ हमें टेक्निक वाला पैनल भी दिखाया गया, पर मेरे हिसाब से नहीं। सियोंग-जी के पास टेक्निक की मास्टरी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास टेक्निक की मास्टरी होता तो जेम्स उसके बारे में ज्यादा बात करता एंड कंफर्म करता, जैसे उसने खुद ही बात किया था सियोंग-जी के स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस की। और यहाँ जेम्स ने प्रोबेबली उसके टेक्निक के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि सियोंग-जी मुजिन स्टाइल सीरियम यूज कर रहा था, जो कि उसको मुजिन ने सिखाया था। और लुकिज्म के विकी के हिसाब से भी सियोंग-जी के पास 3 मास्टरीज ही है। पर यहाँ अभी भी जेम्स फुल्ली हारा नहीं था, बल्कि सियोंग-जी से लड़ने के बाद जेम्स की पावर से अवॉकन हो जाता है। फिर वो तेजी से सियोंग-जी पर हमले के लिए बढ़ता है। सियोंग-जी भी रेडी था, क्योंकि उसे लगा था कि ये स्पीड है। एंड नोटिस करना कि यहाँ सियोंग-जी घबराया नहीं था, क्योंकि सियोंग-जी के पास भी स्पीड की मास्टरी था, तो वो जेम्स के साथ स्पीड में बराबरी में था। पर फिर जब जेम्स का हमला लगता है तब उसे पता चलता है कि ये था स्ट्रेंथ, मतलब अब जेम्स के पास 3 मास्टरीज है। अब आप सोचेंगे कि आखिर सियोंग-जी डर क्यों रहा है, जबकि सियोंग-जी के पास भी तो स्पीड एंड स्ट्रेंथ मास्टरी है। पर बात को समझो, जेम्स के पास इन दोनों के साथ ही साथ टेक्निक की भी मास्टरी है, जो कि सियोंग-जी के पास नहीं है। एंड जेम्स के पास पहले स्ट्रेंथ की मास्टरी नहीं था, इसीलिए सियोंग-जी अपने एंड्योरेंस से इतनी देर तक टिक पाया। पर अब जब जेम्स स्ट्रेंथ एंड स्पीड के साथ अपने टेक्निक्स को मिला के हमला कर सकता है एंड सियोंग-जी ऑलरेडी इंजर्ड था और जेम्स के पास बैटल आईक्यू भी ज्यादा है, सो अब सोचो स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक के साथ जेम्स कितना डेंजरस हो सकता है। जेम्स फिर से हमला करता है, पर सियोंग-जी उसको मुश्किल से डॉज करता है। यहाँ जेम्स हर मिनट बेटर बन रहा था। सियोंग-जी ने यहाँ खुद कह दिया कि अगर वो इस फाइट को और खींचेगा तो वो डिसएडवांटेज में होगा, पर
बट सियोंग को एक आखिरी रास्ता पता था जेम्स को हराने का। अगर उसने ये फाइनल हिट लैंड कर दिया जेम्स पर तो वो जीत जाएगा और इसके लिए सियोंग पूरा अपने स्पीड एंड स्ट्रेंथ पर डिलाई करेगा। बट यही पर इनकी फाइट रुक जाती है क्योंकि वहाँ बियोल को लिया गया था। सो कि इस लड़ाई को जेम्स जीत जाता। वेल अभी भी ये कहना मुश्किल है, कुछ और एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं। आईक्यू एंड बैटल आईक्यू तो ऑफ कोर्स जेम्स का ही ज्यादा है क्योंकि जेम्स के पास बहुत सारे ट्रॉफीज है। आपको लग सकता है कि ये सब उसे मार्शल आर्ट्स में मिला होगा, पर ऐसा नहीं है। उसको जीनियस ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पास बाकी चीजों में भी ट्रॉफीज है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और बैटल आईक्यू तो आपको पता ही है, हमने देखा ही था कि कैसे वो सियोंग पर किक मार के उठा था एंड फिर से किक किया था। वही सियोंग आईक्यू में पीछे है। अब आई नो उसने अदर किंग्स को बुलाने के लिए बेस जला के सिग्नल दिया था, पर ये आईक्यू नहीं है। सियोंग ने आईक्यू का कोई फीड नहीं दिखाया है, पर हाँ उसने बैटल आईक्यू का फीड जरूर दिखाया है। जैसे सियोंग ने ट्री पर टैकल करके अपना शोल्डर फिक्स कर लिया था, फिर भी ये जेम्स ली के बैटल आईक्यू को मैच करने के लिए काफी नहीं है। अटैक पोटेंसी में सियोंग आगे है क्योंकि सियोंग इतना कॉन्फिडेंट था कि वो जेम्स को आखिरी पंच से हरा सकता था। एंड सियोंग के अटैक्स के पीछे काफी वेट भी है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ की मास्टरी है। वहीं पर जेम्स ली के अटैक्स का पहले उतना असर नहीं हुआ था सियोंग पर, इवन दो वो अटैक्स भी काफी हेवी थे। पर सियोंग के पास एंड्योरेंस की मास्टरी है, इसलिए सियोंग ने इतना सहा। पर स्ट्रेंथ मास्टरी मिलने के बाद जेम्स का अटैक पोटेंसी भी बढ़ गया। पर स्टिल मैं ये पॉइंट सियोंग को दूंगा क्योंकि जेम्स के स्ट्रॉन्ग अटैक्स को देखने के बाद भी सियोंग कॉन्फिडेंट था एक पंच से जेम्स को हराने में। स्किल्स की बात करें तो उसमें तो ऑफ कोर्स जेम्स आगे है क्योंकि जेम्स के पास टेक्निक की मास्टरी है एंड जेम्स ने अपनी स्किल सीरीज में भी काफी बार दिखाया है। वहीं पर सियोंग की स्किल्स हमें बहुत कम दिखाया गया है, पर जितना भी दिखाया गया है वो काफी नहीं है जेम्स को हराने के लिए। स्पीड मैंने पहले सोचा था कि मैं जेम्स को दूंगा, पर सियोंग ने स्पीड में जेम्स को सरपास कर दिया था। एंड जब जेम्स इतने करीब आ गया था सियोंग के, तब सियोंग ने स्टैंस लिया था। ये उसकी स्पीड दिखाता है कि इतने कम टाइम में भी वो रेडी हो रहा था, जबकि जेम्स ऑलरेडी उसके इतने करीब आ गया था। एबिलिटीज में भी जेम्स जीतेगा क्योंकि जेम्स जितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड इवन सियोंग ने भी कहा था कि जेम्स मिनट बाय मिनट बेटर हो रहा है। ऑफ कोर्स जेम्स एक जीनियस है, ड्यूरेबिलिटी तो नो डाउट सियोंग की ज्यादा है। जेम्स से लड़ने से पहले सियोंग ने बहुत हिट्स झेला था कोजिमा ब्रदर्स से, और बाद में उसने जेम्स के भी बहुत हिट्स झेला था। वही जेम्स इतना नहीं झेल पाएगा, वो तो मे भी 4 स्ट्रॉन्ग अटैक से ही डाउन हो गया था। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आई नो उसके बाद जेम्स उड़ा था, फिर भी इन कंपैरिजन सियोंग की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी में जेम्स आगे रहेगा। इसका प्राइम एग्जांपल है ये पैनल। वही सियोंग का कोई डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी हमें नहीं दिखा। एंड्योरेंस में तो सियोंग बहुत आगे है जेम्स से। इवन सियोंग के पास मास्टरी भी है। बंदे ने एक आवाज भी नहीं निकाला था जब उसके फिंगर्स को काटा जा रहा था। इसमें तो पॉइंट सियोंग को ही मिलेगा। ऑफेंस में तो ऑफ कोर्स जेम्स आगे है क्योंकि हमने देखा ये कि एक तो वो बहुत तेज है एंड ऑल्सो वो एक ही बार में काफी सारे हिट्स मारता है। सियोंग का ऑफेंस भी काफी अच्छा है और स्पीड की मास्टरी मिलने के बाद तो ये और ज्यादा हो गया था, पर फिर भी जेम्स को ही ऑफेंस का पॉइंट मिलेगा। पर वही डिफेंस में सियोंग का पल्ला भारी है क्योंकि जेम्स के अचानक हमलों को भी उसने ब्लॉक कर लिया था। आई नो इवन दो अच्छा ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस की वजह से वो अटैक ज्यादा ब्लॉक नहीं करता, पर स्टिल उसका डिफेंस जेम्स से काफी ज्यादा बेटर है। पर जेम्स का डिफेंस भी कुछ कम नहीं है, फिर भी सियोंग का थोड़ा ज्यादा है। हाँ आगे जाके जेम्स का बढ़ जाता है क्योंकि सियोंग मर जाता है, पर अगर सियोंग जिंदा होता एंड उसके और फाइट्स होते तो उसका जरूर डिफेंस ज्यादा होता। पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें सियोंग का ही डिफेंस ज्यादा है। अब एक्सपीरियंस भी बैटल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड जेम्स के हिसाब से उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है सियोंग से, इवन दो सियोंग जेम्स से बड़ा है। जेम्स ने ये भी कहा था कि उसने नहीं सोचा था कि उसे इस जनरेशन में सियोंग जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा मिलेगा, और इसका मतलब है कि जेम्स बहुत पहले से फाइट करता आ रहा है एंड ऑल्सो जेम्स हमेशा क्वालिटी ओपोनेंट्स को हराता है। वही सियोंग ने ज्यादातर फोर्डर्स को ही हराया है जेम्स के मुकाबले, सो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली जेम्स को ही मिलेगा। एट लास्ट पोटेंशियल की बात करें तो सबको लग सकता है कि जेम्स के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि कई हद तक सही भी है। सियोंग के कुछ टगड़े अटैक्स खाने के बाद ही जेम्स ने अपना हिडन पावर से वॉक इन कर लिया था, पर सियोंग भी कुछ कम नहीं है। उसने भी बीच फाइट में स्पीड की मास्टरी हासिल कर लिया था, लेकिन इतने कम टाइम में भी मास्टरी इन स्पीड, और कहीं ना कहीं सियोंग ने जेम्स को स्पीड में सरपास भी कर दिया था, जबकि जेम्स के पास स्पीड में पहले से मास्टरी था। सो यस, अगर सियोंग जिंदा होता तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता। सो पोटेंशियल का पॉइंट भी सियोंग को। एट दी एंड सेम सवाल आता है कि अगर ये फाइट और आगे बढ़ता तो कौन जीतता इस लड़ाई को। अब इसके दो आंसर से, पहला कि सियोंग इस लड़ाई को जीत जाता है क्योंकि वो अपने एंड पंच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो सिंगल हिट से जेम्स को हरा देगा एंड सियोंग इस हिट को मारने के लिए बड़ा भी था। अब बहुत लोगों को लग सकता है कि जेम्स तो इसको डॉज कर लेता, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने देखा कि कैसे स्पीड में मास्टरी मिलने के बाद सियोंग ने जेम्स को आउटपेस कर दिया था, और जब एवोकनिंग के बाद जेम्स सियोंग पर अटैक करने आया था, लाइक जरा देखो कितना क्लोज आ गया था, और इस मूवमेंट पर सियोंग ने स्टैंस लिया था इतने करीब से, इवन डॉज तक किया था इस हमले को। सो जेम्स सियोंग की लास्ट हिट को डॉज नहीं कर पाता एंड अब बहुत लोग बोलेंगे कि जेम्स सियोंग की लास्ट हिट को ब्लॉक कर देता क्योंकि उसको स्ट्रेंथ की मास्टरी भी मिल गई थी, पर ऐसा भी नहीं होता। भले ही उसको स्ट्रेंथ की मास्टरी मिल गई हो, पर अगर उसे सियोंग का अटैक ब्लॉक करना है तो उसके पास एंड्योरेंस की मास्टरी भी होना पड़ेगा, जो कि जेम्स के पास नहीं है। सो ना वो डॉज कर पाता और ना ही ब्लॉक, और इस हिसाब से सियोंग जीतता। और वही सेकंड आंसर की बात करें तो जेम्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड वो बैटल्स के बीच में पावरफुल बनता है, और अगर वो कुछ करके सियोंग के इस हमले से बच जाता तो वो सियोंग को हरा देता क्योंकि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक
टेक्निक्स, इन सबको एक साथ यूज करना जेम्स से अच्छा और कौन जान सकता है, बिकॉज ही इज ए जीनियस। सो यस, मैंने दोनों तरफ से बता दिया कि कौन से सिचुएशन में कौन जीतेगा। अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन जीतेगा और मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। पर हाँ, फाइट कोई भी जीते, डैमेज तो दोनों को ही पड़ेगा एंड बहुत ज्यादा पड़ेगा। कोई भी इजिली तो नहीं हरा पाएगा एक दूसरे को। सो आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को हाइप कर देना। और अगर मैंने सियोंग जी और जेम्स ली का एनाटॉमी अपलोड कर दिया है तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।